आधी रात थी। गांव की सीमा पर झाड़ियों और टूटे रास्तों के बीच खड़ा वह सूखा कुआं, जिसके पास लोग दिन में भी नहीं जाते, आज फिर किसी का इंतजार कर रहा था। हवा थमी हुई थी, जैसे पूरा माहौल सांस रोककर देख रहा हो। मिथुन हाथ में टॉर्च और पीठ पर झोला लिए वहां पहुंचा। ये 5वीं रात थी। वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतरा, लेकिन इस बार उसने टॉर्च बंद कर दी और दिया भी नहीं जलाया। अंधेरे में बैठकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आखिरी शब्द निकलते ही कुएं की जमीन बर्फ जैसी ठंडी हो गई और नीचे से भारी आवाज आई, मान। मिथुन की आवाज कांप गई, पैसा, ताकत, आसान जिंदगी। फिर सब शांत हो गया। मिथुन और राजन बचपन के दोस्त थे। राजन पढ़ाई में तेज, सीधा रास्ता चुनने वाला, मिथुन हमेशा शॉर्टकट ढूंढने वाला। समय बीता, राजन की सरकारी नौकरी लग गई, घर परिवार बस गया, जबकि मिथुन की जिंदगी उलझती चली गई। नौकरी छोड़ना, शराब, उधार, झूठ। एक दिन उसने राजन से कहा कि वह अंधकूप क्रिया कर रहा है और 5 दिन में किस्मत बदल जाएगी। राजन ने समझाया, डांटा, हंसकर टाल दिया, लेकिन मिथुन नहीं रुका। कुछ ही हफ्तों में सब बदल गया। जुए में जीत, लॉटरी लगना, जमीन के सौदे, पैसा जैसे खुद उसके पास आने लगा। नया घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। जब राजन उसके घर गया तो खुश तो हुआ, लेकिन मन में अजीब घबराहट थी, क्योंकि इतनी तेजी से मिली तरक्की अक्सर किसी कीमत के साथ आती है। कुछ महीनों बाद सब उल्टा होने लगा। जुए में हार, सौदे टूटना, पैसे वापस जाना, लोगों का दूर होना, रात को अजीब सपने, घर में किसी के होने का एहसास, सांस रुकना, गला दबना। मिथुन टूट चुका था। वह रोते हुए राजन के पास पहुंचा। राजन उसे तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास ले गया। बाबा ने सब सुनकर कहा कि अंधकूप विधि में वरदान नहीं, सौदा होता है और हर अमावस्या रक्त की बलि देनी होती है, जो मिथुन ने कभी नहीं दी। अमावस्या की रात मिथुन काला मुर्गा लेकर कुएं में उतरा, मंत्र पढ़ा, बलि दी, रक्त जमीन पर गिरा और पल भर में गायब हो गया। कुएं की जमीन कांपने लगी, दरारें पड़ी और नीचे से आवाज आई, मैंने तुझे सब दिया, पर तू कभी लौटा नहीं। काले हाथ जमीन से निकले और मिथुन को खींच लिया। कुआं फिर शांत हो गया। बाबा ने बाहर आकर राजन से कहा कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। उसने अंधेरे से सौदा किया और कीमत खुद बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद राजन को कई दिनों तक नींद नहीं आई। उसे बार बार वही सूखा कुआं सपनों में दिखता। कभी लगता कोई उसे बुला रहा है, कभी लगता कुएं की दीवारों पर नाखून रगड़ने की आवाज आ रही है। एक दिन वह हिम्मत करके दिन के उजाले में अकेले उस जगह गया। झाड़ियां पहले से ज्यादा घनी थी, रास्ता जैसे खुद बंद हो चुका था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे सड़ी मिट्टी और लोहे जैसी गंध आई। उसने नीचे झांका तो अंधेरा पहले से भी गहरा लगा। तभी उसे कुएं की भीतरी दीवार पर जंग लगी कीलें दिखी और फर्श पर राख का फीका सा घेरा नजर आया। उसे लगा जैसे कोई नीचे से उसे देख रहा है। अचानक बिना हवा के भी झाड़ियां हिलने लगी और बहुत धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, मान। राजन घबराकर पीछे हट गया और भागता हुआ वहां से निकल गया। इसके बाद गांव में अजीब बातें शुरू हो गईं। रात के समय कुछ लोगों ने वहां टॉर्च की रोशनी उतरते देखी, जबकि वहां कोई जाता नहीं था। चरवाहों ने कहा कि कुएं के पास से गुजरते वक्त उन्हें लगा जैसे कोई अंदर बैठा सांस ले रहा हो। एक लड़के ने दावा किया कि उसने आधी रात को एक आदमी को रस्सी के सहारे कुएं में उतरते देखा, हाथ में झोला और आंखों में अजीब चमक। लोग कहते हैं वह मिथुन नहीं था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल वैसा ही था। समय बीतता गया, पर कुएं के पास की मिट्टी हमेशा नम रहती, जैसे भीतर कुछ जीवित हो। बरसात के बाद भी वहां पानी नहीं भरता, लेकिन रात में उस जगह से हल्की भाप उठती दिखती। कुछ महीनों बाद गांव के एक बूढ़े ने बताया कि उसके बचपन में भी इस कुएं के बारे में ऐसी ही बातें सुनी थी, कि जो भी वहां आसान जिंदगी मानने जाता है, वो कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आता। राजन ने उस रास्ते की तरफ देखना भी बंद कर दिया, लेकिन जब भी अमावस्या आती, उसे लगता जैसे हवा भारी हो जाती है और दूर कहीं जमीन के भीतर से धीमी सांसों की आवाज आ रही है। शायद अंधकूप विधि कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ अगले इंसान का इंतजार करती है, जो शॉर्टकट के लालच में अंधेरे से सौदा करने आ जाए। हर आसान रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ रास्ते सीधे अंधेरे में उतरते हैं, जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। ऐसी ही रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।